वेलकम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ आर्टिकल और आज हम बात करेंगे रीट पिटीशन के बारे में। रीट पिटीशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है तथा रीट पिटीशन कब दाखिल किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रीट एक प्रकार का आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय किसी अधिकारी अथवा संस्था को किसी कार्य को करने या करने से रोकने का निर्देश देती है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। मूल अधिकार तब तक निरर्थक है जब तक कि इन अधिकारों को लागू न कराया जाए, और इसे लागू कराने के लिए प्रभावी मशीनरी का होना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए संविधान निर्माताओं द्वारा मूल अधिकार को लागू कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत एक प्रभावी उपाय प्रदान किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को तथा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को भारतीय संविधान के तहत प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों का रक्षक बनाया गया। अनुच्छेद 32 तथा अनुच्छेद 226 के तहत संविधान नागरिक के मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए तथा उनके संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने का अधिकार देती है। जैसा कि हम जानते हैं, संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जो कि अनुच्छेद 18 से 35 तक प्रावधानित है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 32, जो कि मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर उच्चतम न्यायालय में रिट दाखिल करने का अधिकार देती है, अपने आप में एक मूल अधिकार है। अब बात करते हैं रिट कितने प्रकार के होते हैं। रिट 5 प्रकार के होते हैं: हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्च्योररी एंड क्यो वारंटो। सबसे पहले बात करते हैं हैबियस कॉर्पस की। हैबियस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ होता है प्रोड्यूस द बॉडी, अर्थात किसी व्यक्ति का शरीर पेश करें। यह रिट एक आदेश के रूप में न्यायालय द्वारा उन व्यक्ति या अधिकारी के खिलाफ जारी की जाती है जिसने किसी दूसरे व्यक्ति को बंदी बनाकर या हिरासत में रखा है। हिरासत में रखने वाले व्यक्ति को न्यायालय यह आदेश देती है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और किन कारणों से हिरासत में रखा गया है उसे भी स्पष्ट करें। यदि बताए गए कारण विधि योग्य नहीं होता है तो न्यायालय बंदी व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे देती है। रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में सजा पूरा हो जाने के बाद भी 14 साल ज़्यादा जेल में रखा गया था, जो कि फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है। पीड़ित ने हेबियस कॉर्पस दायर किया और उसे तुरंत रिहा कर दिया गया। अब बात करते हैं मैंडेमस की। मैंडेमस का अर्थ होता है वी कमांड, अर्थात आदेश देना। इस रिट के अंतर्गत न्यायालय से यह अपील की जाती है कि कोर्ट इस प्रकार का आदेश दे कि कोई भी सरकारी संस्थान अथवा लोक अधिकारी अपनी ड्यूटीज को पूरा करे। यदि कोई लोक अधिकारी जिसे कानून के अंतर्गत कोई कार्य करना चाहिए जिसे वह नहीं कर रहा है, तो हाईकोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट में मैंडेमस रिट दायर किया जाता है। इस रिट के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। यह रिट सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट द्वारा तब जारी की जाती है जब न्यायालय, निगम या पब्लिक अथॉरिटी कोई भी अपनी ड्यूटीज करने से मना करता हो या ड्यूटीज करने में नाकाम रहती हो। नेक्स्ट है सर्च्योररी अर्थात उत्प्रेषण। सर्च्योररी का शाब्दिक अर्थ होता है टू बी सर्टिफाइड, अर्थात प्रमाणित होना। इस रिट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय को यह आदेश दे सकती है कि वह अपने रिकॉर्ड्स रिव्यू के लिए उन्हें प्रस्तुत करे। यदि रिकॉर्ड्स इलीगल पाए जाते हैं तो लोअर कोर्ट के जजमेंट को निरस्त कर दिया जाता है। यह रिट तभी दायर किया जाता है जब लोअर कोर्ट फैसला दे चुका हो। अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की, अर्थात निषेध। प्रोहिबिशन का मतलब मना करना या रोकना होता है। इसे स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। जब किसी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया जाता है तो इस रिट का यूज करके कार्यवाही को रोक दिया जाता है। अर्थात प्रोहिबिशन रिट तब तक दायर किया जा सकता है जब तक कि लोअर कोर्ट द्वारा निर्णय नहीं दिया गया हो। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालय को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम करने से रोका जाता है।
प्रोहिबिशन निचली अदालत के निर्णय से पहले जारी किया जाता है, जबकि सर्सोरारी निर्णय के बाद। क्यू वारंटो अर्थात बाय व्हाट अथॉरिटी, अर्थात आपका अधिकार क्या है। यह रिट जारी कर उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय किसी लोक अधिकारी से यह पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से इस पद को होल्ड कर रहे हैं। अर्थात यह वैसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी ऐसे लोक पद को होल्ड करता है जिसके लिए वह एलिजिबल नहीं है। यदि वह व्यक्ति उस पद के लिए एलिजिबल नहीं होता है तो न्यायालय द्वारा उस पद को खाली करने का आदेश दिया जा सकता है।